हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम यहाँ पर जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 11.2 है सरफेस एरियाज ऑफ अ स्फीयर, उसके बारे में यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो करवाए थे, तो आज हम यहाँ पर वो जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर एक हमारे पास स्फीयर है, उसकी हमें रेडियस गिवन है और यहाँ पर उसका सरफेस एरिया पूछा है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि स्फीयर क्या होता है, जैसे एक क्रिकेट बॉल है, एक फुटबॉल है, तो वो हो गया एक स्फीयर। अब आप उस बॉल को किसी भी डायरेक्शन से देखिए, ठीक है। तो जिसे आप उसका टॉप व्यू निकालेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे हमारे पास 4 डायरेक्शन है, कहीं से भी देखेंगे तो उसका जो टॉप व्यू होता है वो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, वहाँ से वो आपको दिखाई देगा एक सर्कल की तरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर आर रेडियस है और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो डायरेक्टली बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 4 पाई और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10.5, इसका क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट करिए, तो ये मैंने पुट कर दी 4 इंटू 22/7 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर दोनों में 10। आप कैंसिल आउट करिए और सॉल्व करिए, ये अब आप इजीली कर सकते हैं। ये मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1386 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड में भी यहाँ पर रेडियस गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है 4 पाई आर स्क्वायर। तो a इज़ इक्वल टू 4 इंटू कितना गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू 5.6, तो 5.6 इंटू 5.6 सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, पूछा सरफेस एरिया ही है बट क्या गिवन है डायमीटर। तो अब क्या करिए, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, हमें आर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आर कैलकुलेट करेंगे तो सबके लिए पहले डायरेक्टली हम यहाँ पर आर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे 7, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 10.5, इसके लिए हो जाएगा 1.75, ये हमारे पास आर हो गया, ओके। तो अब हम इसकी बात करें 10.5 वाले की, ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया ना। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, रेडियस कितनी गिवन थी 10.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला तो हमने अभी कैलकुलेट किया है, डायरेक्टली लिख लीजिए वहाँ से 1386। ये तो सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है ना। एरिया इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पर नहीं, सेकंड तो हो गया, फर्स्ट की बात करते हैं। आर इज़ इक्वल टू जब हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है, हमें गिवन था डी इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। थर्ड वाले पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, आर इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो हमें यूज़ करनी है 3.14, ठीक है। तो अब अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें तो हेमीस्फीयर में क्या होता है कि इस तरीके से ये है हमारा एक हाफ सर्कल, ठीक है। अब वो जो हाफ सर्कल है ये अब हमारा 3D में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने बाउल देखा है ना, जिसमें हम लोग कटोरी, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से लगभग हेमीस्फीयर की तरह ही होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना गहरा है, ठीक है, उस चीज़ पर ये चीज़ डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर। इसे सीधा बना दीजिए, ऐसी तो होती है बाउल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर में दो एरिया होते हैं, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर हम जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πr²। क्यों? क्योंकि हमने सर्कल को क्या किया, मतलब हमने स्फीयर को क्या किया है, जस्ट हाफ किया है, ठीक है। तो जस्ट हाफ करने पे तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आता है वो आता है 2πr²। बट जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम इस एरिया को भी काउंट करते हैं। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है, और ये किसके लिए बात हो रही है, हेमीस्फीयर के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है 3πr²। क्यों? क्योंकि 2πr² में ये जो ऊपर से जो पूरा सर्कल दिखता है, इसका भी एरिया क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ओके। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना टोटल सरफेस एरिया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, ये हो जाएगा 3πr²। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू पाई की वैल्यू उसने कहा है 3.14 रखनी है, आर की वैल्यू क्या गिवन है 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो अगर इसमें यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि कौन से एरिया की बात की गई है, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर के केस में। लेकिन अगर हम स्फीयर की बात करें तो वहाँ पर एक ही एरिया होता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट होता है, जो बॉल है वो कंप्लीट है, तो उसका टोटल जो हमारा सरफेस एरिया है या कर्व्ड सरफेस एरिया है वो एक ही है, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर कहा गया है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। देखिए, पहले क्या था, जो हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून था, उसकी जब हम रेडियस की बात करें, मतलब जब तक हमने उसमें हवा नहीं भरी है, लेकिन वो एक जैसे बैलून जब आप लेते हैं तो नॉर्मली हवा नहीं भरी हुई है, नॉर्मल है वो, ठीक है। तो अब आप उसे नॉर्मली स्ट्रेच करके देख रहे हैं या फिर हल्का सा एयर डाल के देख रहे हैं कि बस उसकी वो जो ओरिजिनल शेप है वो उतनी ही रहे, उस कंडीशन की बात हो रही है। तो उस टाइम पर उसमें क्या है, जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है उसकी, ठीक है। लेकिन अब आप उसमें हवा भर रहे हैं, अब आपने उसको हवा भर भर के कहाँ तक इंक्रीज़ कर दिया है, 14 सेंटीमीटर तक का कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि दोनों केस में उसका जो एरिया है उसमें क्या डिफरेंस आया, क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हाँ हमें क्या करना है, डिफरेंस नहीं सॉरी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लेंगे फर्स्ट केस में जो एरिया है, कब, जब उसकी रेडियस कितनी है 7, तो मैंने उसे लिखा है A7। सेकंड केस जब रेडियस कितनी है 14, तो ये हो जाएगा A14। इनका हमें क्या करना है, रेशियो। अब ये फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल बैलून की, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। और ये कौन सा R है, R1। यहाँ पर आते हैं तो 4πr² का स्क्वायर। तो ये तो 4π से 4π कैंसिल, इनकी बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पर अब बात हो रही है R1 एंड R2 की। तो R1 कितना है 7, R2 कितना है हमारे पास 14, तो इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4। तो जो एरिया हो गया कब, जब रेडियस 7 थी, दूसरा एरिया जब रेडियस हमारे पास डबल हो गई 14, तो यहाँ पर जो उनका सरफेस एरिया है उसमें कितना अंतर आया, ये जस्ट 4 टाइम्स हो गया। जब हमने रेडियस को डबल किया है 2 टाइम्स, तो जो एरिया है वो कितना हो गया 4 टाइम्स, वो हमें यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसे किससे बनाया गया है, ब्रास से. ठीक है, अब इसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है, 10.5 है. अब इसमें हमें क्या करना है, अंदर की तरफ से इसमें क्या करनी है, प्लेटिंग करनी है. किसकी, टिन की. और रेट ये है, तो हमें ये बताना है कि उसकी कितनी कॉस्ट आएगी. तो अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस हेमिस्फेरिकल के लिए हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया. तो ये देखिए, जैसे आपके पास ये बाउल है. अब इस बाउल में हमें क्या करना है, अंदर यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें प्लेटिंग करनी है टिन की. हमें यहाँ थोड़ी ना करनी है, ऊपर हमें इसे कवर नहीं करना है, हमें इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है, लिड नहीं लगानी है टिन की. हमें क्या करना है, सिर्फ प्लेटिंग करनी है. तो अगर ऐसा केस है तो ये कौन सा एरिया होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, यहाँ अंदर आए या बाहर आए, इस तरीके से ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है. ओके, तो हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया ये लेंगे. अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया लिया जाएगा और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7. आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. क्यों, क्योंकि ये हमें क्या गिवन था, ये हमें डायमीटर गिवन था. सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना आ गया. अब क्या कहा जा रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट करते हैं तो कितना लगता है, 16 रुपीज़. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 16 रुपीज़. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 16 अपॉन 100. ठीक है, तो इसका मतलब 173.25 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 173.25. तो दैट मीन्स, अब इसे सॉल्व करिए पहले, तो ये हो जाएगा 27.72 रुपीज़. ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी थी. सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना था, कॉस्ट भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही गिवन थी. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए. रिमेनिंग के क्वेश्चन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे. और अगर आपको इस लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं. वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. मिलते हैं अगली क्लास में. आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स.